22 नवंबर 2025 की शाम 4 बजे की यह सीसीटीवी फुटेज पंजाब में जालंधर के पारस स्टेट की है, जहां ब्लैक ड्रेस पहने ये 13 साल की मासूम बच्ची अपने घर से निकलकर मोहल्ले में ही अपनी फ्रेंड सहज के घर जा रही है। बीच में वो एक कार के पास रुककर अपने शूज को एडजस्ट करती है और फिर दौड़ते हुए निकल जाती है। वो अपनी माँ को बताकर ही निकली थी कि वो अपनी दोस्त सहज को अपने घर खेलने के लिए बुलाकर लेकर आएगी। लेकिन लगभग आधे घंटे बाद जब उसकी माँ और भाई दोनों घर का सामान लेकर लौटे तो घर का मेन डोर, लाइट्स वगैरह खुले हुए थे। अपनी बेटी को घर पर ना पाकर उन्होंने अपने बेटे को पता करने के लिए सहज के घर भेजा। लेकिन सहज के पिता हरमिंदर सिंह उर्फ हैप्पी ने यह कहा कि वो तो यहाँ आई ही नहीं है, बल्कि सहज तो खुद अपनी माँ के साथ लुधियाना गई हुई है। बात बाकी मोहल्ले वालों तक पहुंची, लेकिन किसी को भी उस बच्ची की कोई खबर नहीं थी। दिन दहाड़े एक शांत और सुरक्षित माने जाने वाली सोसाइटी से बेटी का यूं गुम हो जाना किसी को भी हैरान कर देगा। इसलिए जब सभी मोहल्ले वालों ने मिलकर जिन घरों में सीसीटीवी लगे थे उन्हें कलेक्टिवली रिव्यू करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि शाम के 4:03 पर वो गली में दौड़ते हुए नजर आ रही है और 4:04 पर वो एक घर के गेट के बाहर खड़ी बेल बजा रही है। गौर करने पर घर वालों ने पाया कि यह घर तो उनकी बेटी की उसी फ्रेंड सहज का है, जहां वो अभी पता करने गए थे। लेकिन उसके पिता हरमिंदर सिंह ने तो उसके घर आने की बात से साफ इनकार कर दिया था। कुछ शक होने पर घर वालों ने तुरंत पुलिस में बेटी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर पूरी बात बताई और हरमिंदर सिंह के घर को चेक करने के लिए कहा। शाम 6 बजे बस्ती बावा खेल पुलिस स्टेशन से पहले दो पुलिस वाले आए, जिसमें से एक था एएसआई मंगत राम। अब आप पुलिस नेग्लिजेंस की इंतहा देखिएगा। उस बच्ची की मां ने मीडिया में बताया कि एएसआई मंगत राम ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आस पड़ोस में लोगों से पूछताछ की, कुछ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए और हरमिंदर सिंह के घर की तलाशी लेने की जगह दो पुलिस वाले तो उसके बेड में बैठकर चाय पीने लगे। वो उसके घर से जाने वाले थे कि उस बच्ची की मां ने घर को चेक करने के लिए इंसिस्ट किया, जिस पर खाना पूर्ति करते हुए कमरे और अलमारी खोलकर कह दिया कि उनकी बेटी यहां पर नहीं है। ताजुब करिए, क्या सोचकर पुलिस वाले अलमारी के अंदर बच्ची को खोज रहे थे। जब परिवार वालों ने हरमिंदर सिंह की वाइफ से कॉल पर बात की, जो उस वक्त अपनी दोनों बेटियों के साथ लुधियाना में थी, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हुए ऐसे किसी सस्पिशन से डिनाई कर दिया। बच्ची को गायब हुए 4 घंटे से ज्यादा हो गए थे, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बाकी मोहल्ले वालों ने एक बार फिर से गली के सभी सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करना शुरू किया। इस 4:04 पर रिकॉर्ड हुई फुटेज में उनकी बेटी अपनी दोस्त से मिलने हरविंदर के घर के अंदर गई तो, लेकिन उस घर के बाहर कभी आई ही नहीं। जरा सोचिए, उस बच्ची की मां बार बार हरमिंदर के घर जाकर उसे पूछ चुकी थी, लेकिन हर बार वो उन्हें मना कर देता, बल्कि उल्टा वो सबसे बदसलूकी करने लगा था। यह फुटेज क्लियर प्रूफ था कि वो बच्ची हरमिंदर के घर के अंदर ही है। इसलिए रात 10 बजे उस बच्ची के परिवार के साथ मोहल्ले वालों के अंदर अनहोनी का डर और हरमिंदर उर्फ हैप्पी की हरकतों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हरमिंदर सिंह के घर में धावा बोल दिया। ये सिंगल स्टोरी 2-3 कमरों का छोटा सा घर था, लेकिन जब किसी भी रूम में उन्हें बच्ची नहीं मिली तो सबका शक मेन गेट से सटे बाथरूम पर गया, जिस पर ताला पड़ा हुआ था। सबने मिलकर जैसे ही उस बाथरूम के ताले को तोड़ा, वैसे ही एक जुर्म, एक ऐसे पाप का खुलासा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। बाथरूम की फर्श पर वो बच्ची बेजान पड़ी थी। उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था और मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। यह मंजर जब बताने और सुनने में इतना तकलीफ दे, तो जरा सोचिए जो उस पल वहां मौजूद थे उनके अंदर गुस्से और दुख का कितना बड़ा गुबार भर गया होगा। और आखिरकार वही गुस्सा, वही दर्द फूट पड़ा। मोहल्ले वालों ने हरमिंदर सिंह को घर से बाहर घसीटकर पीटना शुरू कर दिया। सबने उसे ना सिर्फ मार मार कर बेदम कर दिया, बल्कि उसे आग के हवाले करने की कोशिश भी की। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल हरमिंदर सिंह को भीड़ से बचा लिया और ट्रीटमेंट के लिए उसे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। आखिर कौन है हरमिंदर सिंह और इलाज के बाद 24 नवंबर 2025 को उसने पुलिस में ऐसा क्या कन्फेशन दिया जिसे सुनकर हर कोई उसे फांसी देने की मांग कर रहा है। लगभग 50 साल का हरमिंदर सिंह, जिसे रिम्पी उर्फ हैप्पी के नाम से भी लोग जानते थे, जालंधर के एमजीएम स्कूल में बस चलाता था और उसकी खुद की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी लगभग 24 साल की और छोटी बेटी लगभग 14-15 साल की। हरमिंदर ने कन्फेशन में बताया कि वो बच्ची अक्सर मेरी छोटी बेटी सहज के साथ खेलने आया करती थी। घटना वाले दिन मेरी छोटी बेटी अपनी माँ के साथ मेरी बड़ी बेटी से मिलने लुधियाना गई थी। यह लड़की जब मेरी छोटी बेटी के साथ खेलने आई तो मैंने गेट खोलकर उसे अंदर बुला लिया। मैंने उसे नहीं बताया कि सहज घर पर नहीं है। मैं घर पर अकेला था, इसलिए मेरी नीयत बिगड़ गई और मैंने उसे अंदर बेडरूम में बुला लिया। उसने फिर से मेरी बेटी के बारे में पूछा और मैंने मौका देखकर उसे जबरदस्ती पकड़ लिया।
मेरे इरादों से बेखबर वो बच्ची घबराकर खुद को छुड़ाने लगी और जैसे ही वो खुद को बचाने के लिए चीखने वाली थी, मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। मैं उसे हर हाल में अपने घर से बाहर जाने से रोकना चाहता था और इसलिए मैंने उसकी गर्दन जोर से दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसने छटपटाना बंद नहीं कर दिया। जब मुझे यकीन हो गया कि लड़की की मौत हो चुकी है, तो मैंने बॉडी को बेडरूम से निकाल बाथरूम में छुपा दिया। मैं जानता था कि रात को जब बच्ची घर नहीं पहुंचेगी, तो उसका परिवार ढूंढते हुए जरूर आएगा। और हुआ भी ऐसा ही। इसलिए शाम को जब लड़की का परिवार आया, तो मैंने पहली बार तो झूठ बोलकर यह टाल दिया कि बच्ची यहाँ नहीं है। इसके बाद मैं घर पर ताला लगाकर अपनी दोस्त से उसकी कार मांग कर ले आया। मेरा प्लान था कि मैं बच्ची की लाश को बोरी में भरकर गाड़ी के अंदर डाल रात के अंधेरे में कहीं ठिकाने लगाऊंगा। इसलिए मैंने पहले कार को घर के बाहर रखा और फिर अंधेरा होते ही बैक कर घर के अंदर ले आया और बरामदे की लाइट बंद कर दी। लेकिन घर के बाहर मौजूद भीड़ के चलते मुझे मौका नहीं मिल पाया। जस्ट इमेजिन, ऐसा जघन्य अपराध उस शख्स ने किया जो खुद 2 बेटियों का पिता था और स्कूल की बस चलाता था। मतलब स्कूल के मासूम बच्चे ऐसे हैवान के कितने करीब थे। मन में यह गंदगी कोई एक दिन में नहीं आती और ना ही इम्पल्स में ये होता है। ये सालों साल दिमाग में बसी सड़ रही होती है, जो एक दिन ऐसी हावी हो जाती है कि इंसानियत का खून कर देती है। ये सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे बहरूपिये हमारे आपके परिवार के बच्चों के आसपास मौजूद होते हैं। वो मासूम बच्ची अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी और उसके पिता 1.5 साल पहले गुजर गए थे। वहीं हरमिंदर सिंह अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ 2019 से इस मोहल्ले में रह रहा था। न हरमिंदर का मोहल्ले में किसी से कोई झगड़ा था और न ही कोई विवाद। एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसे डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड इफेक्ट कहते हैं, जिसमें ऑफेंडर्स मेंटली अपनी लाइफ को 2 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में सेपरेट कर लेते हैं। एक बॉक्स में वो प्रोवाइडर, फादर और एक रिस्पेक्टेड नेबर होते हैं। वहीं दूसरे बॉक्स में एक प्रीडेटर। ऐसे लोग इन दोनों रियलिटीज को बिना मिक्स किए दोनों तरह के रोल्स में आसानी से स्विच कर जाते हैं और इससे इन्हें अपराध का गिल्ट भी नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इस केस में पुलिस की लापरवाही की हद देखिए कि सिर्फ सिंगल स्टोरी मकान में उन्हें मेन गेट के पास बने बाथरूम को चेक नहीं किया, जबकि बाथरूम में ताला पड़ा होना पहले से ही डाउट पैदा करता है। उल्टा वो उस बच्ची की मां को अलमारी खोलकर दिखा रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्ची की डेथ का टाइम और पुलिस के पहली बार हरविंदर के घर पर आने के समय के बीच ज्यादा गैप नहीं है। इसलिए पुलिस की लापरवाही पर सभी का खून खौल उठा। उनका कहना था कि अगर वो वक्त रहते उसे खोज लेते, तो कुछ न सही तो शायद उस बच्ची की जान बचाने की 1% उम्मीद तो जिंदा रहती। लोगों को इस बात पर भी गुस्सा आया कि जब बच्ची की बॉडी मिली तब मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स में एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। मौके पर पहुंचे डीएसपी, एसडीएम, एडीएसपी ने भीड़ को शांत करने का प्रयास किया और विश्वास दिलाया कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। खाना पूर्ति के लिए एसआई मंगत राम को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन निकलकर आया है। फिलहाल 25 नवंबर को कोर्ट ने हरमिंदर सिंह को 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पर क्या उस बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने मालेगांव की यादन्या का केस कवर किया था कि तभी जालंधर में ऐसा घिनौना अपराध हो गया और इनके बीच में इस वीडियो के शूट और आपके सामने आने तक न जाने कितने अनगिनत रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड केस हो चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली अभी भी हो रहे हैं। लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर है कि यहाँ अपराधी के अंदर कानून का मानो डर ही नहीं है। और जब तक ये डर नहीं पैदा होगा, तब तक इस देश के भविष्य को एक बेहतर और सुरक्षित माहौल नहीं मिल पाएगा।